तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने बीए में पॉलिटिकल साइंस को अपना जनरल इलेक्टिव रखा है, ठीक, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जीई पेपर जेनरिक इलेक्टिव पेपर में आपने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान को रखा है, तो सेमेस्टर 4 में आपका जीई का पेपर किस टाइप का आता है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए 2021 में जेनरिक इलेक्टिव पेपर पॉलिटिकल साइंस का लिया गया एग्जाम है, ठीक, सेमेस्टर 4। और यह आपका जेई का पेपर है। समय इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, जैसा कि हर पेपर में दिया जाता है। फुल मार्क्स आपके 80 होते हैं और 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी बातें हमें कंपलसरी कही गई हैं। तो यहाँ पे आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब अनिवार्य। प्रश्न संख्या 1 को बनाना ही बनाना है, ठीक। अगर आप इसे नहीं बनाएंगे और बाद में किसी 4 को बना देते हैं तो इसे में आपको 3 को ही जोड़ा जाएगा, ठीक। अब देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 को 2 खंडों में बांटा गया है, खंड ए और खंड बी। तो ग्रुप ए में यहाँ पे आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, हिंदी और इंग्लिश, उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो खाना खाया हूँ इसलिए अभी डकारें आ रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो देखिए यहाँ मेरे एक दोस्त का पेपर दी गई है, दोस्त नहीं दोस्ती है, तो अब देखता हूँ कि उन्होंने कितना सही किया है। वैसे तो मुझे मालूम नहीं, इन सभी का ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको स्वयं ढूंढना होगा। अगर मुझे कुछ मालूम होगा तो मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा और साथ में हिंट भी करूंगा कि किसका उत्तर कितने शब्दों में देना है। तो देखिए, राजनीतिक यथार्थवाद का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका राइन हॉल्ड नई बुहर। दूसरा ऑप्शन है आपका H.J. मॉर्गेनथाउ, और इसका सही उत्तर भी है H.J. मॉर्गेनथाउ। तीसरा ऑप्शन है आपका G.F. कैनन और चौथा ऑप्शन है आपका K.W. थॉम्पसन, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा H.J. मॉर्गेनथाउ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो हु रॉट द बुक कॉल्ड द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस बुक को किसने लिखा है, स्टैनली हॉफमैन ने या क्विंसी राइट ने। जहाँ तक मुझे याद है क्विंसी राइट ने लिखा है, लेकिन आप इसे स्वयं, मेरे भरोसे, किसी के भी भरोसे नहीं रहना है दोस्त, तो इसे आप स्वयं ढूंढिएगा। जोसेफ फ्रैंकल, और चौथा है आपका महेंद्र कुमार। ये सब जितना भी पॉलिटिकल में क्वेश्चन आता है ना, दक्षिण पश्चिम के राजनीतिक विचारकों के बारे में, तब ये डाउट सारा होता है, क्योंकि इसका उत्तर आपको जनरली याद नहीं रहेगा। अगला है परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसे आप बोलते हैं, को किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया। 1968 में, 1971 में, 1982 में या 2006 में। तो इसका हस्ताक्षर कब किया गया था, 1968, 1971। इसका उत्तर हो जाएगा 1971 में, 1971, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त, और इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि इसको बोलते हैं, इसको भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक ना। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑन विच डेट द यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेट। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपके हर एक कमेंट का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट है आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब कि 1990 से पहले रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक। एक बहुत सारे देशों का संघ होता था जिसमें रूस जो है, रसिया जिसको बोलते हैं, वह मुख्य कर्ता धर्ता था। तो शीत युद्ध के बारे में मालूम होगा, ठीक है ना। तो उसी समय रूस को सोवियत संघ कहा जाता था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो शीत युद्ध के समय पूरा विश्व जो है 2 ध्रुवों में बट गया था। पहला ध्रुव था पश्चिमी ध्रुव और दूसरा था पूर्वी ध्रुव, ठीक। तो शीत युद्ध चला था 1945 से 1990 तक।
तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1990। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1990 में। ठीक, आगे देखेंगे तो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट आप जिसे बोलते हैं, वहाँ पे 15 न्यायाधीश भी होते हैं, ठीक ना। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? तो कहाँ पे लोकेटेड है? यह है हमारा द हेग में, नीदरलैंड की, शायद नीदरलैंड की राजधानी है द हेग, वहीं पे इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जब एक देश का दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव या फिर सेना का मनमुटाव होता है तो वैसे चीज़ों को वहाँ पे किया जाता है, या फिर कोई भी यूएनओ से संबंधित बड़े बड़े मुकदमों को वहाँ पे चलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएनओ इज अपॉइंटेड बाय वुम? तो किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग है दोस्तों, महासभा, सचिवालय, आर्थिक परिषद, सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक ना। तो इस प्रकार 6 अंग है और इसमें सबसे बड़ा है महासभा, जनरल असेंबली। और इसी के जो मुख्य महासचिव होते हैं वो अभी कौन है? वे हैं अभी हमारे एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक, और सबसे पहले हुए थे ट्रिगवेली सबसे पहले महासचिव नियुक्त किए गए थे। आगे देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? तो क्यूबा संकट कब हुआ था? 1961 में, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा डाउट मुझे लगता है, देख लीजिए। विच ईयर डिड द क्यूबन क्राइसिस, ये अच्छा से नहीं दिख रहा है, ऑक्योर शायद है, ठीक। तो क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था वो आपको बताना है। क्यूबा एक छोटा सा देश है, टापू हम बोल सकते हैं। अगला है आपका कि 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य था? तो भारत था मूल सदस्य भाई। श्रीलंका, क्या बोला है कि कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य था? भारत ही यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों बाद में बने हैं, मूल सदस्य था भारत। ठीक, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का शुरू से ही सदस्य बना हुआ है। आगे देखेंगे तो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे आप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी बोलते हैं, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक ना, संगठन होता है। तो यह एक नाटो है जो कि सैनिक संगठन है। प्रमुख रूप से यह भी शायद अप्रैल 1945 या 46 में इसका गठन की गई थी, ठीक ना। तो नाटो एक सैनिक संगठन है जो कि पूरे विश्व का है, लगभग 45 या 46 देश इसके संगठन है। तो इसका गठन कब हुआ था? तो देखिए इसका गठन भी बोल दिया 1945 में होगा, अप्रैल महीना में, कुछ था 12 या 10 अप्रैल था, ठीक ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन पहले पढ़ा था 12th में। व्हेन वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में नाटो, फॉर्मेड? तो नाटो कब बना? 1945 में। फिर भी आप एक बार स्वयं ढूंढना है। वहाँ पे हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हमारे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ग्रुप बी, प्रश्न संख्या 1 का पार्ट बी है यह। और यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के 5 नंबर के 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, ठीक, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है। 5 अंक का प्रश्न है, मतलब कि इसका उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में उत्तर देना है। शब्दों की संख्या अगर आप पूछिएगा तो इसमें शब्दों की संख्या होगी 80 से 100 शब्दों के बीच में दे दीजिए, काफ़ी अच्छा होगा आपका। ठीक, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि छोटा सा एक नोट लिखना है। किस पे? न्यास परिषद पे लिखिए, शीत युद्ध पे, देखिए ये मेरा फेवरेट टॉपिक है शीत युद्ध, कोल्ड वार, इस पे लिखिए। या राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, कि आप अपने राष्ट्र को किस तरह हित देंगे। या फिर शक्ति संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर। इस देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा टॉपिक पूछा है दोस्त, छोड़ता नहीं मैं, इतना मज़ेदार चीज़ें पूछ देते हैं यार एग्जाम में। अगला देखिए, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कीजिए तथा इसके आयाम की विवेचना कीजिए। तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है और लगभग सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विषय के रूप में मान्यता दे दी है। इस प्रकार लिखिए यार। डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिस्कस इट्स डायमेंशन। तो राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक का क्षेत्र बहुत बड़ा, बहुत बहुआयामी है, मतलब बहुत बड़ा है। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना तो क्या बताएं, एक विस्तृत सब्जेक्ट बन जाता है। इस प्रकार बताना है कि यह कहाँ पे क्या काम करता है, बहुत से संगठन को ऑर्गेनाइज करता है, बहुत से देशों के साथ संबंध को बताता है, ठीक ना। उसके बाद आसियान हो गया, सार्क हो गया, WTO हो गया, इस तरह के संगठनों को भी यह
सब सारे अध्ययन किए जाते हैं इसमें, ठीक ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मतलब प्रश्न संख्या 1 बना लिए, इसके बाद इधर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वहाँ पे तो आपका 20 नंबर हो गया प्रश्न संख्या 1, और इधर आपके किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपका 60 हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स इसमें कितना होता है, 80 का 33% निकाल दीजिए, जितना आएगा वह आपका पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कीजिए तथा इसके आयामों की विवेचना कीजिए। यह हो गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल पावर, डिस्कस इट्स वेरियस एलिमेंट्स। तो आपको गुस्सा मत कीजिएगा दोस्त, आप भी खा के डकारे लेती हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला है कि राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं, तो बताना है कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है और इसके विभिन्न तत्वों के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट है आपका कि क्रिटिकली डिस्कस मॉर्गेन्थ्यू थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स रियलिज्म। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोस्तों कि मॉर्गेन्थ्यू ने जो थ्योरी दिया था पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक ना, पॉलिटिकल रियलिज्म के बारे में, तो उसका आपका विचार करना है। कैसे आपको विचार करना है, उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, मॉर्गेन्थ्यू का जो थ्योरी दिया था उसके। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने दोस्त को बोला है कि यार अच्छे से भेजो, तो क्या बताएं, ज़बरदस्ती हम नहीं ना मांग सकते किसी से। तो यहाँ पे 7 और एक पेज था, यहाँ पे पेज नंबर 8 तक जाता है ये, और टोटल 8 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्या बोलूँ। अब देखिए मैंने अपनी ओर से पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ, ठीक ना। तो आपको मैं यहाँ पे एक हिंट्स दे सकता हूँ कि 20 नंबर के जितने भी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा उसका आप 4 पेज में उत्तर दीजिए। 4 पेज बोलना है तो 4 पेज का मतलब होता है कि 2 खड़ा पन्ना, ठीक, 2 खड़े पन्नों में इसका उत्तर देना है। और यहाँ पे आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 में से प्रश्न संख्या 1 को बनाना है, उसके बाद किसी भी 3 को बना दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप मॉर्गेन्थ्यू के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिए, और यहाँ पे जितने भी ये विचारक दिए हैं ना, जैसे कि मैं आपको हिंट कर देता हूँ, इसके बारे में पढ़ लीजिए, आपका पेपर आराम से बन जाएगा। हाँ, थॉमसन के बारे में पढ़ लीजिए, कैनन के बारे में पढ़ लीजिए, मॉर्गेन्थ्यू के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद नायुगर के बारे में नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, स्टैनली हॉफमैन के बारे में पढ़ लीजिए, क्विंसी राइट के बारे में पढ़ लीजिए, ये जरूरी है, क्विंसी राइट और हॉफमैन और मॉर्गेन्थ्यू, ये 3-4 लोगों के बारे में पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका ये पेपर आराम से निकल जाएगा। और वाकई में पॉलिटिकल साइंस का पेपर हार्ड होता है अदर सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक ना। तो अगर आपसे कोई देखना है नेक्स्ट कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे देखिए, मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका कोई भी सब्जेक्ट ऑनर्स हो, आपको वो भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त की भी मदद हो जाए। और दोस्तों अगर आपसे कोई राय मांगे कि यार हम ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स लें, तो प्लीज़ उन तक मदद पहुँचाइए। हिस्ट्री से ज़्यादा बेटर सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब आसान बोले तो। अगर आप काम के साथ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक ना, या फिर फुल टाइम पढ़ाई को नहीं देना चाहते हैं, तो आप हिस्ट्री को रखिए। हिस्ट्री से बेस्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं है दोस्त। मेरा खुद पॉलिटिकल है लेकिन मैं आपको हिस्ट्री सजेस्ट करूँगा, ठीक ना। तो कोई भी आपसे राय मांगे तो उसे गलत राय मत दीजिए, हिस्ट्री बोल दीजिए। हिस्ट्री से बेस्ट कोई भी नहीं ऑनर्स होगा अगर आप काम के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो, ठीक ना। हिंदी से भी अच्छा है हिस्ट्री। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आपने वीडियो को इतनी तालीमता से सुना उसके लिए काफ़ी धन्यवाद। और चलिए पढ़िए, हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। बेरोजगार न बैठिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। धन्यवाद।